वृंदावन से एक गोपी प्रतिदिन दूध दही लेकर बेचने के लिए मथुरा जाती थी। एक बार ब्रज में एक संत जी कथा करने आए। संत जी ने कथा में कहा कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम भव सागर से पार करने वाला है, इसलिए सभी को भगवान का नाम जाप करना चाहिए और उसका आसरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गोपी ने भी संत जी की ये बात सुनी और वह उससे बहुत प्रभावित हुई। अगले दिन जब वह दूध दही बेचने जा रही थी तो रास्ते में यमुना नदी पड़ी। उसे संत जी की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि भगवान का नाम भव सागर पार कराता है। उसके मन में यह विचार आया कि यदि भगवान का नाम लेकर भव सागर पार किया जा सकता है तो यह नदी क्यों नहीं। ऐसा विचार करके वह भगवान का नाम लेकर यमुना नदी की ओर बढ़ी। उसने नदी पे जैसे ही पैर रखा तो उस पर इस प्रकार चलने लगी मानो ज़मीन पर चल रही हो। इस प्रकार वह दूसरी तरफ पहुंच गई। उस पार पहुंचने पर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार तो बड़ी आसानी से नदी को पार किया जा सकता है और रोज़ रोज़ नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उस गोपी ने अपने मन में सोचा कि संत जी ने कितनी अच्छी बात बताई, मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा विचार करके वह संत जी के पास पहुंची और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत जी उसकी बात मानकर उसके घर भोजन खाने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी थी। नदी को पार करने के लिए संत जी ने नाविक को आवाज़ लगाई तो गोपी बोली, हे महात्मा, इस नदी को पार करने के लिए आप नाविक को क्यों बुलाते हैं? हम इसे ऐसे ही पार कर सकते हैं। संत बोले, हे गोपी, तू कैसी बात करती है? यह किस प्रकार संभव है? इस पर गोपी ने कहा, देखिए, मैं इसको किस प्रकार पैरों से चलकर पार कर पाती हूँ। और गोपी नदी पर यूं चलने लगी जैसे ज़मीन पर चल रही हो। यह देखकर संत जी ने भी जैसे ही नदी पे पैर डाला वे छपाक से उसमें गिर पड़े। उस पार खड़ी गोपी ने यह देखा तो वह तुरंत संत जी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलने लगी। अब इस बार संत जी भी इस प्रकार नदी पर चलने लगे मानो ज़मीन पर चल रहे हों। यह देखकर वे एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने गोपी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गोपी, तू धन्य है। मैंने तो सिर्फ नाम की महिमा बताई और तूने सही अर्थ में उस नाम का आश्रय लिया। धन्य है गोपी और धन्य है उसकी ईश्वर के प्रति आस्था।